नमस्कार, शुभ सायंकाल दोस्तों। हाल ही के समय में जो मैं पहले भी आज सुबह का भी लेक्चर लिया, इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ चुकी है। टॉप 5 अगर कंट्रीज की बात करूं, इवन नॉट टॉप 5, मैं अगर टॉप 4 कंट्रीज की बात करूं तो इंडिया उन टॉप 4 कंट्रीज में न केवल आ रहा है बल्कि जो ऊपर की कंट्रीज है उनको रिप्लेस भी करते जाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया को जो इसरो है उसने इतने बड़े अचीवमेंट्स पाए हैं जिनका की, और सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिकल। एक मजाक भी आया था कि मिशन ऑफ मार्स जो हम लोगों ने भेजा, MOM जैसे मिशन का नाम दिया गया है, जिसमें हमने पहली बार में सफलता पाई। और आपको पता है एक मूवी बनी थी, द मार्शियन करके एक मूवी बनी थी, 2016 या 17 के अराउंड बनी थी। उसका जो बजट था और हमारे जो मिशन का बजट था, जिसमें एक्चुअली में हमने मंगल पे मिशन भेज दिया, उस बजट में बहुत ज्यादा अंतर था। हमने तो 7 रुपए पर किलोमीटर की रेट, जो कि शायद आजकल उबेर और ओला पे भी नहीं मिलती है, उस रेट में हमने मंगल में अपना यान भेज दिया। लेकिन द मार्शियन का जो बजट था वो बहुत ज्यादा था। तो कहने की बात यह कि ना केवल हम टेक्नोलॉजी में बहुत हाई आ चुके हैं, हाई पावर रख चुके हैं, या फिर या ये कहिए कि हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है स्पेस फील्ड में बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है, उसके साथ साथ हमारी जो इकोनॉमिकल कैपेबिलिटी है, जिसे कहा जाता है ना कि हम जुगाड़ व्यवस्था, बात जुगाड़ की नहीं है, बात है कि किसी चीज को सरल तरीके से कम खर्चे में करने को, एक ही काम को 50 करोड़ रुपए में भी किया जा सकता है। और इसरो ने ये सिद्ध करके दिखा दी कि 2 करोड़ में भी उसी काम को उसी लेवल तक उससे बेहतर तरीके से भी किया जा सकता है। और इसी रूप में जो IRNSS जैसे कि नाविक नाम दिया गया था, अब वो एक और झंडा गाड़ने जा रहा है। हमारे यहाँ सतनाव करके एक पॉलिसी आई है स्पेस से रिलेटेड, उसकी चर्चा करूंगा। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों की जो क्वेरीज हैं, चाहे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हो, चाहे स्टेट PCS से रिलेटेड हो, उनसे संबंधित है। इवन आपकी जो पर्सनल डाउट्स हैं अब आप मुझे भेज सकते हो, क्योंकि पिछले 2 दिन में मैंने काफी जो भी डाउट्स थे लगभग सब क्लियर कर दिए हैं। रिसेंट टाइम पिछले 2 घंटे में अगर कोई आ गया हो तो नहीं कह सकता, लेकिन लगभग सबके मैंने डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो आप लोग भी चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने क्वेरीज को, और धीरे धीरे मैं आपका जवाब दे दूंगा। चलते हैं न्यूज पे। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है कि न्यू पॉलिसी जो मैंने अभी बताया, सैटनाव SAT-NAV जिसका नाम है, उसमें कहा गया है कि इंडिया एम्स फॉर ग्लोबल यूज ऑफ देसी नेविगेशन सिस्टम, एंड द नेम ऑफ द देसी नेविगेशन सिस्टम इज IRNSS, जिसे कि नाविक नाम भी दिया गया है। LRUS GPS की उसी की तरीके से हम चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर हमारा जो नाविक है उसका प्रयोग किया जाए। न्यू पॉलिसी, ये भी वही सूचना देती है टाइम्स ऑफ इंडिया। ये UB24 न्यूज की न्यूज है। स्ट्रगलर किंग जो है उसने भी इस न्यूज को कवर किया है। अब मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं कि हमने कुछ समय पहले 1 by 1 करके 1A 1B 1C 1D ऐसे करके 1E तक कई सारे जो थे, एक कॉन्स्टलेशन, 7 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन, जिसे हिंदी में नक्षत्र भी बोला जाता है, स्थापित किया था, जिससे कि हम न केवल भारत बल्कि उसके 1500 किलोमीटर की जो साइड रेडियस है वहां पे भी ध्यान लगा सकते हैं। उसका जो कंट्रोल है, उसमें क्या गतिविधि हो रही है, उन सब, और नौवहन के लिए है, आप मिलिट्री यूसेज के लिए, या फिर इमरजेंसी है, आपात परिस्थितियां हैं, मौसम जानकारी, उन सब से संबंधित सूचनाओं को आदान प्रदान के लिए हमने ये लॉन्च किया था। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने उस कॉन्स्टलेशन में, उस 7 जो सैटेलाइट्स उनके कॉन्स्टलेशन में कितने जियो सिंक्रोनस हैं और कितने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं। कुल 7 हैं, ये मैं बता देता हूं, बाकी कितने कितने ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैंने आपको बता दिया GPS नेविगेटर हमने लॉन्च किया था, और हमारी कोशिश है कि ग्लोबल रिलायंस, सेल्फ रिलायंस के साथ साथ हम अपना काम करें, और इस जो नाविक है वो GPS जैसे कि सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स का, जैसे हाँ आज हम लोग हर रूप में अपने फोन्स में GPS का, उबर के लिए हो, खाने के लिए हो, जोमेटो, जो भी आप कंपनीज का नाम ले, फिर अपने खुद के मूवमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने में GPS का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब जो हैंडसेट आ रहे हैं, पहले नाविक उनमें इनबिल्ट नहीं था, लेकिन अब जो हैंडसेट आ रहे हैं नाविक भी उनमें इनबिल्ट किया जा रहा है। तो ऐसे ही अब हम चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर हमारे नाविक का उपयोग GPS जैसी जो टेक्नोलॉजी है, GPS जैसे जो एप्लीकेशन है, उनकी तरह उपयोग हो। ये जो नई पॉलिसी है उसमें बताया गया है। सैटनाव, मैंने पॉलिसी का नाम आपको बता ही दिया कि द ड्राफ्ट इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी है। TOI ने उसे रिव्यू किया है, और स्पेस रिफॉर्म, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है उसके अंतर्गत कई सारे स्पेस रिफॉर्म करने की बात है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म ये है। इसके साथ साथ ही पॉलिसी एम क्या करती है कि डिमांड फॉर स्पेस बेस्ड नेविगेशन एंड टाइम एप्लीकेशन जो है पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा बढ़ गया है। एडवांसमेंट इन रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज फॉर सेल्फ डिफेंस इन कमर्शियल, स्ट्रेटेजिक एंड सोशल एप्लीकेशन,
और उसके साथ साथ इंडियन सिस्टम को है वैश्विक स्तर पर डालने के लिए पॉलिसी का एम है। देखो दोबारा, सेल्फ डिफेंस इन कमर्शियल, स्ट्रेटेजिक एंड सोशल एप्लीकेशन। अभी क्या होता है, आप इसे समझो, जीपीएस क्या है, आपकी हर मूवमेंट को अपनी सूचना अपने पास रखता है, तो वो उस सूचना का, देखो डेटा इज द न्यू ऑयल, ये स्टेटमेंट भी है मुकेश अंबानी साहब का। तो आपकी जो भी मूवमेंट है, आप किस रेस्टोरेंट में जाते हो, आप किस जगह घूमने जाते हो, आप कौन से व्हीकल, साइकिल का, पैदल का, कार का या बस का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, किसका यूज करते हो, ये बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ, जैसे कि बिग डेटा भी कहा जाता है, वो क्रिएट करता है। और कंपनीज के लिए फ्री का मसाला है जिसपे वो लाखों करोड़ रुपए कमा रही हैं। एक्चुअली बिग डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो इस डेटा को बेचकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनीज हैं उन्हें इनबिल्ड करती हैं, जिससे कि उनका बेसिस क्लियर होता है और भविष्य की जो तकनीक है उनके लिए रिसर्च का काम होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारी कोशिश है पॉलिसी के थ्रू कि हम सेल्फ रिलायंट हो अपनी इन चीजों में, और अपने यहाँ की जो चीजें उनको अपना यूज करके हम उनको न केवल सिक्योर करें बल्कि जो कमर्शियल यूज है उसमें भी सेव कर दें। वर्तमान समय में 4 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम काम कर रहे हैं, जीएनएसएस जिसे कहा जाता है, जो कि स्पेस बेस्ड हैं। फर्स्ट है यूएस का जीपीएस, नाम सुना ही है आपने। रशियन ग्लोनास भी इस चीज में काम आता है। गैलीलियो है यूरोपियन यूनियन का, और बेइदू जो है वो चाइना का है। इसके साथ साथ 2 रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी है। फर्स्ट इज नाविक जो कि इंडिया ने दिया है, और सेकंड इज QZSS जो कि जापान ने दिया है। अब ये जो सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेड सिस्टम है, देखो एक होता है नेविगेशन सिस्टम, एक होता है ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। हमारे यहाँ जो सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेड सिस्टम है, SBAS जिसे कहा जाता है, दैट इज गगन। गगन का मतलब है जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। तो देखो आप, हमें यहाँ पे इस चीज को जीपीएस से ऐड करना पड़ा, क्यों? उसका कारण बताता हूँ। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो कनेक्टिविटी है वो केवल इंडिया में नहीं है। देखो IRNS केवल आपको इंडिया और जो 1500 किलोमीटर है वहां तक आपको इस चीज के लिए हेल्प करता है, लेकिन जो अदर फ्लाइट्स होती हैं उनमें तो वो तो यूएस से, यूरोपियन यूनियन से, अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से या चाइना के साइड कई जगह से मूवमेंट करती है, तो वहां के लिए जीपीएस इनेबल्ड उसे किया जाता है जिससे कि उन्हें हेल्प मिल सके। बट प्रपोज्ड यही है कि आगे आने वाले समय में हम नाविक की सुविधाएं भी उसके माध्यम से यूज कर पाएंगे। अब मैं वही बता रहा हूं कि DOS जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसकी कोशिश यही कि नाविक को ग्लोबल यूज के लिए यूज किया जाए, वर्किंग टू फैसिलिटेट ग्लोबल यूज फॉर इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम एंड ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम। इस गगन का भी उपयोग वैश्विक स्तर पे किया जा सके। आज तक हमेशा हमने क्या किया है कि इंडिया विल वर्क, कोशिश यही की है कि हम अपनी चीजों को संतुलित करके आगे बढ़ सके, लेकिन उसके लिए हमें विदेशी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे आ गए हैं कि इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन और एम्प्लीफिकेशन सिग्नल्स हैं वो कंपैटिबल है और इंटर ऑपरेटिव है अदर GNSS या SBAS सिग्नल से। देखो GNSS हो गया ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, SBAS हो गया सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेड सिस्टम। तो ये जो इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखने की चीज है। इसके साथ साथ पॉलिसी में ये भी लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विल वर्क टू कोऑर्डिनेट विद ITU ही वो संस्था है वैश्विक स्तर पर। अच्छा एक चीज बताता हूं, UN की डेजिग्नेटेड संस्था है, UN से संबंधित संस्था है। यूपीएससी में ITU पे सवाल पूरी तरीके से बन सकता है 2 मार्क्स का, तो ITU के बारे में जानकारी रखना। उसके साथ हम कोलैबोरेशन करते हैं, सिग्नल मैनेजमेंट जो है, सिग्नल एनहेंसमेंट है, ब्रॉडकास्ट नेविगेशन सिस्टम है, ये सब ITU के जो प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही बताया जाता है। इसके साथ ITU के एडिशन में उसके साथ अदर मल्टीलेटरल जो फोरा हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन पीसफुल यूज ऑफ बिटर स्पेस है, UN COPUOS बोला जाता है इसको, UNCOPUOS, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इन सब से भी हम बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। के सिवान ने यह भी बोला है कि सतनाओं का स्कोप बहुत बढ़िया है और भविष्य में देखो आने वाले समय में क्या होता है कि कई तरीके के एप्लीकेशंस की नीड होगी, केवल लोकल के लिए, ग्लोबल के लिए, कमर्शियल के लिए, स्ट्रेटेजिक के लिए, डिफेंस के लिए, हर चीज में। और उसमें भी PVT एक कॉन्सेप्ट होता है, पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम। ये PVT के कॉन्सेप्ट को मैच करने के लिए हमें नेविगेशन सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर हम दूसरों पे इस चीज के लिए डिपेंड रहेंगे तो हमारे सामने कई तरीके के, ना केवल सिक्योरिटी और डिफेंस का चैलेंज होगा बल्कि कमर्शियल चैलेंज भी हो सकता है, और जो हमारा डेटा है, प्राइवेसी, उसका भी चैलेंज हो सकता है। प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उनके ड्रीम भी है कि हम इस क्षेत्र में बहुत आगे से बढ़े, तो उसको भी ये सैटनैव जो पॉलिसी आई 2021 वो फुलफिल करती है, सेल्फ रिलायंस की तरफ भी बढ़ाती है हमें।
एक चीज और मैं बता दूं, ये देखो पीवीटी की बात मैंने आपको यहाँ से बताई दी है, टेक्निकल सपोर्ट की बता दिया है। वो चाहते हैं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन जो प्राइवेट कंपनीज हैं और जो आईआईटीज हैं या फिर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एनआईटीज हैं, वो भी वो चाहते हैं कि इस जो डायमेंशन है इसमें एप्लीकेशन का निर्माण करें, जिससे कि देश को इन सारी चुनौतियों से बेहतर मतलब लड़ने की बेहतर मौका मिले और नए नए एप्लीकेशन जो लोकल पीपल है उनको बेनिफिट मिले कि वो इस चीज का अच्छे से यूज कर सके। एक चीज और है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हमेशा से ही जरूरी होता है, क्योंकि हम बना तो लेंगे लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर उसे मान्यता ना मिले या वैश्विक स्तर पर उसे अप्रूवल ना मिले तो फिर हमारे जो एक्ट हैं वो उतने फायदे में नहीं होते हैं। ये सोशल बेनिफिट्स के लिए जो एप्लीकेशन हम बनाएंगे वैश्विक स्तर पे, देखिए अफ्रीका और जो सदर्न अमेरिका कंट्रीज है वहां तो ये सब उपयोग में किए जाते हैं। भारत की कई सारी कंपनीज जो हैं उन क्षेत्रों में बहुत बेहतर काम करी। तो हमारी कोशिश इस पॉलिसी के माध्यम से ये है कि हम वैश्विक स्तर पर अपनी जो टेक्नोलॉजी की एक और छाप है उसको छोड़ें। मतलब सिक्का जमाने की जरूरत है, क्योंकि तकनीक में जब तक आप आज की तारीख में मजबूत नहीं होंगे तो आप विश्व शक्ति नहीं बन पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।